किसी वक्त की बात है, एक गांव में शशि नाम का शख्स रहा करता था। एक दिन किसी काम के बाद शशि जल्द घर लौट रहा था। उसने सोचा कि अगर वो तेज तेज चलेगा तो निश्चित से पहले ही घर पहुंच जाएगा। लेकिन जब वो जंगल से गुजर रहा था, बारिश होने लगी। मौसम सर्द हो चुका था। इतने में लोमड़ी के गुर्राने की आवाजें आने लगी। उसे करीब ही एक बरगद का दरख्त नजर आया। उस दरख्त में एक गार भी था जिसमें एक शख्स आसानी के साथ बैठ सकता था। शशि ने सोचा कि वो उस गार में बैठ जाएगा तो शायद सर्दी से बच सकता है। वो यही सोचकर गार में बैठ गया, लेकिन अचानक वहां पर सिक्कों की बारिश होने लगी। वो नींद से बेदार हो गया। उसने देखा कि 3 भूतनियां गार में सोने के सिक्के डाल रही थी। शशि ने जब गार से बाहर सर निकाल कर देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। हाँ, हाँ। डरो मत, हमें देखकर तुम ऐसे क्यों चीख रहे हो? डरा सहमा शशि कहने लगा, क्योंकि तुम लोग भूत हो। सारे भूत एक जैसे नहीं होते भाई, कुछ अच्छे, नेक और हमदर्द भी होते हैं। हम उसी तरह की भूतियां हैं। लेकिन आजकल इस दुनिया में लोग भूतों से भी बुरे होते हैं। लोग समझते हैं कि भूत जालिम और खराब होते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम दोस्ती करना चाहते हैं। इस दुनिया में हर किसी को पैसा चाहिए और वो इस बहाने कुछ भी कर सकता है। इस गार में जो सिक्के हैं वो ले जाकर अपने गांव वालों में तकसीम कर दो और हमसे दोस्ती कराओ। तीनों भूतनियां शशि से दरखास्त करने लगी और शशि अपना सर हिलाने लगा। ये अच्छा काम करके हमारी मदद करो। इस तरह भूतनियों ने एक और दरखास्त की। तुम लोग सही कह रहे हो, भूतों से बच्चे डर जाते हैं। मैं गांव वालों से कहूंगा कि तुम लोगों ने ये रकम तोहफे के तौर पर दी है। ये कहकर शशि ने गार से निकले सोने के सिक्के थैले में बांध लिए। अगर तुमने हमारा काम किया तो हमें बहुत खुशी होगी। तुम कल रात यहाँ फिर आना। ये कहकर भूतियां वहां से गायब हो गईं। शशि खुशी खुशी सिक्कों का थैला लेकर अपने घर पहुंच गया। शशि की अहलिया ने उसे देखकर पूछा, अच्छा, शहर से आ गए आप? अरे, आपके कंधे पर ये थैले में क्या है? मेरे कंधे पर दौलत का खजाना है। हम शहर में जाकर घर लेकर कारोबार करेंगे। शशि ने सोने के सिक्कों का थैला खोलकर अपनी अहलिया को बताया। आप भी अहमद खोजी, हम शहर कैसे जा सकते हैं? तीनों भूतों ने आपको फिर आने को कहा है। तुम जाओ और सिक्के ले आओ। ये बहुत अच्छा मौका मिला है हमें। इस तरह शशि की अहलिया ने उसे मशवरा दिया। दूसरी रात भूतनियां शशि का इंतजार कर रही थीं। जैसे ही शशि वहां पहुंचा, ओहो, तुम आ गए। सिक्के मिलने के बाद बच्चों ने क्या कहा? अरे वो लोग तो बहुत खुश हुए, वो तो मेरे साथ आने वाले थे। सच्ची? तो हमें ले चलो ना उनके पास। ठहरो, जल्दबाजी मत करो। बच्चों को खुश करने का कोई फायदा नहीं है। बच्चों को तो उनके बड़े बताते हैं कि भूत खतरनाक होते हैं, इसलिए हमें बच्चों के सरपरस्तों को सिक्के देकर खुश करना पड़ेगा। तुमने सच कहा था कि लोग पैसे के लालची होते हैं। भूतनियों ने बच्चों के सरपरस्तों को देने के लिए सोने का एक और थैलों भरा सिक्का दिया। ये देखकर शशि की अहलिया ने कहा, मुझे लगता है कि ये तीनों भूतनियां अहमक हैं। जितना हो सके हमें उनसे सिक्के लेकर छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। तुम भूतनियों से कहो कि तुम एक रात पूरे गांव वालों को जमा करोगे, फिर वो सबसे दोस्ती कर सकती हैं। फिर मैं जैसा कहूँ तुम लोग वैसा ही करना। शशि को अपनी अहलिया की अक्लमंदी पर फख्र होने लगा। वो भूतनियों के पास पहुंचा। बच्चों के सरपरस्तों ने तुम्हारे दिए सिक्के लिए हैं, वो बहुत खुश हुए, लेकिन गांव की खवातीन मुतमईन नहीं हैं। इस तरह शशि ने भूतनियों से एक और सोने के सिक्कों से भरा थैला लिया और अगली रात गांव वालों से मिलने के लिए आने को कहा। भाइयों बहनों, आज शाम भूतियां मिलने के लिए आएंगी। जिनके पास उनका सामना करने की हिम्मत है वो आ सकते हैं। भूतियों को देखने के लिए बेचैन गांव वाले जलसेगा में जमा हो गए। शशि ने गांव वालों से मुखातिब होते हुए कहा, भाइयों बहनों, हम सब एक गांव से ताल्लुक रखते हैं, एक खानदान की तरह रहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी अहलिया को उसके दूर किरशीदार की तरफ से बहुत सारा पैसा मिला। हम उस रकम से इस गांव में एक दवाखाना कायम करना चाहते हैं, लेकिन 3 भूतियों ने मुझे रात में नींद से जगा दिया और धमकाया कि तुम दवाखाना नहीं खोल सकते हो।
ऐसा लगता है कि भूतियों की दुनिया में बहुत कम भूत रह गए हैं। वो भूतियां आज रात आएंगी और तुम्हें उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ देर बाद तीनों भूतियां वहां पहुंच गई। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर कुछ लोग वहां से डर के मारे भाग गए, लेकिन बाकी के लोग उन पर पत्थर और चप्पल फेंकने लगे। फिर तीनों भूतियों ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों बहनों, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। हम तो तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। आप हमें गलत मत समझो। ये सुनने के बावजूद भी गांव वाले उन पर चप्पल और पत्थर बरसाते रहे। तीनों भूतियां मायूस होकर वहां से चली गईं। कुछ देर बाद शशि भूतियों के पास गया। देखा तुम लोगों ने, गांव वाले कितने खुदगर्ज हैं। उन्होंने तुम्हारा पैसा तो ले लिया, लेकिन वो लोग तुमसे दोस्ती करना नहीं चाहते। शशि ने भूतियों के सामने मायूसी की अदाकारी की। हमारे साथ आज जो कुछ हुआ, हम उसे हमेशा याद रखेंगे। ये कहकर भूतियां वहां से गायब हो गईं। ओह, मुझे भूतियों से छुटकारा मिल गया। जैसे ही शशि घर पहुंचा, वहां उससे एक वाक़े का पता चला जिसने उसे हिलाकर रख दिया। चोरों ने गांव वालों के इजलास में शशि की बातें सुन ली थी। वो उसके घर में उसकी बीवी को बांध दिया और फिर शशि की कमाई और भूतियों के दिए सिक्के लेकर फरार हो गए। बीवी की रस्सी खोलते हुए शशि ने महसूस किया कि उसने भूतों को धोखा दिया था। इंसान हो या भूत, धोखा धोखा होता है और इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.